नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ चैप्टर एक्सरसाइज 2.5 के प्रश्न को बनाएंगे। यहां पर हमें उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x+4 और x+10 है। ठीक है, अगर हम x को a मान लें, ठीक है, x को a मान लें और 4 को b मान लेंगे, तो देखिए यहाँ a जोड़ b, उसके बाद a जोड़, इधर तो 4 है ही नहीं तो b नहीं होगी, तो ये इस फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम ऐसा करते हैं, x को x ही रखते हैं और 4 को a मान लें। ठीक है, 4 को a मान लेंगे और x को x ही रहते हैं और यहाँ 10 है, इसे b मान लेते हैं, तो ये एक सरसमीका इसके लिए उपयुक्त हो जाती है। कौन सी? तो x जोड़ a इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में ये हो जाती है। ठीक है, इस फॉर्म में यहाँ x के जगह पर x ही है और 4 को हम a मानेंगे जबकि 10 को b। तो हम यहाँ एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ x बराबर x, ठीक है, और a बराबर यहाँ कितनी है? तो 4 है और b बराबर कितना है? 10 है। ठीक है, अब देखिए x जोड़ a इंटू एक्स प्लस बी, इसका एक फार्मूला होती है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होती है। वो कौन सी फार्मूला होती है? तो इसका फार्मूला होती है एक्स स्क्वायर जोड़, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में a जोड़ b, ठीक है, a जोड़ b ब्रैकेट बंद इंटू एक्स, यहाँ पर गुना x, इस जगह गुना छिपा, जोड़ इसके बाद ए बी, ये x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का ये फार्मूला होती है। ठीक है, तो हम इसी फार्मूला पर इसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं उतारता हूँ x जोड़ 4 और x जोड़ 10 को। ठीक है, तो इसके फॉर्म में है, तो इसका फार्मूला क्या होती है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x तो x के ही फॉर्म में है, तो यहाँ x का स्क्वायर लिखेंगे जोड़ ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में a जोड़ b लिखेंगे। तो a यहाँ कितनी है? 4 है, 4 जोड़ b कितनी है? 10 है, यहाँ 10 लिखेंगे इंटू एक्स, यहाँ x लिख देंगे जोड़, उसके बाद ए बी, ठीक है, मतलब ए बी मतलब a गुना b, बीच में गुना छिपा हो। ठीक है, ये क्या होगी? इधर 4 गुना 10। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर जोड़ 4 जोड़ 10 कितनी होगी? 14 होगी। ठीक है, 14 होगी और यहाँ गुना x है तो ये 14x हो जाएगी, जोड़ इधर 4 को 10 से गुना करते हैं कितनी होगी? 40 होगी। तो x जोड़ 4 इंटू एक्स प्लस 10 का जो वैल्यू जो हमारा प्राप्त हुआ कितना? एक्स स्क्वायर जोड़ 14x जोड़ 40, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर उसी फॉर्म में है। ठीक है, x जोड़ 8 को a मानेंगे जबकि यहाँ x और घटा 10 जो है इसे b मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, x को x ही लिखना है, a यहाँ 8 है और b कितनी है? तो घटा 10 है। ठीक है, तो देखिए x जोड़ 8 x घटा 10, ठीक है, ये उसी फॉर्म पर है। किस फॉर्म पर है? पे जो बताए थे। तो इसका फॉर्मूला जो होती है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए कितनी? 8 है, प्लस बी कितनी? घटा 10 है। तो यहाँ पर मैंने छोटी ब्रैकेट ले लिया ना, तो इधर मैं बड़ी ब्रैकेट लगा दूंगा। टू एक्स, एक्स तो एक्स के ही फॉर्म में, तो एक्स लिखेंगे प्लस ए इंटू बी, ए बी, तो 8 गुना कितनी? घटा 10। देखिए माइनस लगा है तो इस पर छोटी ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखिए एक्स स्क्वायर जोड़ 8 प्लस इंटू माइनस, प्लस गुना माइनस, माइनस होती है। ठीक है, इंटू एक्स प्लस 8 को घटा 10 से गुना करेंगे तो घटा 80 मान आएगा। इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 है, इस जगह 8 पर प्लस का चिन्ह है। ठीक है, जब प्लस चिन्ह छिपा हुआ, तो जब दो अलग अलग चिन्ह रहे तो घट जाती है। तो 10 में 8 घटाएंगे, कितना वैल्यू आ गई? तो 2 मान आएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा अंक है? तो 10 है, 10 पर कौन सा चिन्ह लगी? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, इधर इंटू एक्स प्लस प्लस इंटू माइनस क्या होगी? माइनस हो जाएगी, तो -80 लिखेंगे। अब देखिए आगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, माइनस और 2 को x से गुना करेंगे, 2x माइनस इधर कितना? 80। तो ये हमारा 2 नंबर का आंसर है। 2 नंबर का आंसर कितना है? तो एक्स स्क्वायर घटा 2x घटा 80। तो हमें इसमें कौन सा सरसमीका का उपयोग किया है? x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 में, तो इस सरसमीका का x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला ये होती है। चलिए ठीक है, अब
आगे सवाल को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न में 3x जोड़ 4 और 3x घटा 5 है। तो ये भी क्वेश्चन ना x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के ही फॉर्म में है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होती है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, x बराबर कितनी है, तो x बराबर 3x है, ठीक है, और a बराबर 4 है, ठीक है, a बराबर 4 और b बराबर क्या है, घटा 5 है, ठीक है, -5 है, मैं नीचे लिख देता हूँ, घटा 5 है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ क्वेश्चन को फिर से लिखूँगा 3x जोड़ 4, ठीक है, 3x घटा 5, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर मतलब x के रूप में तो यहाँ 3x है, तो 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद a प्लस बी, तो a 4 है प्लस b कितनी घटा 5 है, तो प्लस माइनस एक साथ नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं छोटी ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है, a प्लस बी, और यहाँ तो छोटी ब्रैकेट प्रयोग कर दिए तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे लास्ट में, इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ x कितनी है, तो 3x है, यहाँ 3x लिखेंगे, प्लस ए बी मतलब a इंटू बी मतलब 4 गुना घटा 5, क्योंकि इस जगह गुना छिपी हुई है, ठीक है। अब देखिए 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आइए मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो 3x का स्क्वायर का अर्थ है 3x गुना 3x, ठीक है, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, x देखिए कितना है, 1 2, ठीक है, इस पर घात 1 छिपा हुआ, तो एक ये जुट जाती है, x पर पावर ये 2 हो जाएगी, 1 1 कितने होंगे 2, तो इसका वैल्यू जो आया कितना 9x स्क्वायर आया, ठीक है, प्लस अब देखिए 4 प्लस इंटू माइनस, ये इसका गुना है, प्लस गुना माइनस माइनस होगी, ठीक है, इधर 3x प्लस, अब देखिए 4 को घटा 5 से गुना करेंगे, 4 पंजे 20 मान आएगा, ठीक है। अब देखिए 9x स्क्वायर, वही बात 4 के आगे में प्लस का चिन्ह है, इस जगह प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस घट जाएगी, 4 में 5 घटाते हैं तो 1 मान आती है, दोनों में बड़ा अंक 5 है, 5 पर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे, इधर 3x, और देखिए प्लस इंटू माइनस ये क्या होगी, तो ये माइनस रहेगा -20। अब यहाँ हमें सॉल्व करना है इस जगह पर, ठीक है, इधर जो है वही उतारना है 9x स्क्वायर, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस होगी, और 1 को 3x से गुना करेंगे तो 3x होगी, ठीक है, प्लस गुना माइनस माइनस, और 1 को 3x से गुना किए तो 3x, घटा इधर 20, तो ये हमारा 3 नंबर का आंसर आ गया, ठीक है। आगे बनाते हैं सवाल को। यहाँ 4 नंबर के प्रश्न में है वाई स्क्वायर जोड़ 3/2 और वाई स्क्वायर घटा 3/2, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहे, इन दोनों कंडीशन में जो इन दोनों अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका जो फॉर्मूला जो होती है वह होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 4 नंबर में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर ना a बराबर जो है वाई स्क्वायर है, और b बराबर जो है 3/2 है, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, वाई स्क्वायर जोड़ 3/2, ठीक है, और वाई स्क्वायर घटा 3/2, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का जिसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ a कितनी है, तो वाई स्क्वायर, तो a पर स्क्वायर मतलब यहाँ वाई स्क्वायर पर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस बी स्क्वायर, b जो है 3/2 है, तो ये 3/2 पर स्क्वायर। अब देखिए y, ये जो 2 है ना नीचे अंदर में है, जब बाहर करेंगे ना इस 2 के साथ गुना हो जाएगी, तो गुना होने पर 4 हो जाएगी, घटा 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर मतलब ये 3 पर भी स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 ये 9 होगी, बटा 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4, 2 दूनी 4, तो हमारा ये 4 नंबर का आंसर कुछ इतना है, y पर पावर 4 घटा 9/4। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ 3 घटा 2x और 3 जोड़ 2x, ठीक है, तो यहाँ हम 3 को a मानेंगे और 2x को b के फॉर्म में, मतलब यहाँ जो है ना a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, a माइनस बी a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला यही होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से लिखूँगा, 3 घटा 2x और 3 जोड़ 2x, तो यहाँ a कितनी है 3 है, a पर स्क्वायर मतलब 3 पर स्क्वायर, घटा b 2x है, ये 2x पर स्क्वायर होगी। अब 3 का स्क्वायर 9 घटा ये 2x का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर मतलब 2x गुना 2x, 2 दूनी 4, यहाँ पर घात 1 1 है,
कुछ नहीं तो एक एक है, तो एक्स पर पावर ये जुड़ जाती है 4x इसका मतलब 2x²। ये ब्रैकेट लगा करके जो स्क्वायर है इसका वैल्यू जो होगी वो 4x² आया। ठीक है, तो ये हमारा 5 नंबर का जो आंसर आया वो कितना, 9 घटा 4x²। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तब तक के लिए इतना है, देखने के लिए धन्यवाद।